तो भाई आज हम बात करेंगे अरावली हिल्स के बारे में, जिसको पैसे वाले लोग हड़पना चाह रहे हैं। मतलब क्या, पैसा आ गया, पावर आ गया तो कुछ भी करेगा। जो भाई पूरे अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जो पूरे क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल कर रहा है नॉर्थ इंडिया में, उस पे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि 100 मीटर से कम हाइट वाला अरावली हिल्स नहीं माना जाएगा। तो फिर काट दो पूरे पहाड़ों को, क्योंकि 90% तो 100 मीटर के नीचे ही आता है। मतलब ऑर्डर भी दिया गया तो पूरे सोच समझ कर कि यार एक ही बार में पूरे अरावली को खत्म कर दिया जाए। ये माइनिंग माफिया वाले तो पहले से ही इतना ज्यादा कर रहे हैं, ऊपर से और ये रूल्स के बाद तो उनको लाइसेंस ही मिल जाएगा। भाई पॉलिटिक्स करना है तो अपने दायरे में रह के करो, बिकॉज पीपल इज पावर। और अगर भाई हम बात करें अरावली हिल्स की इंपॉर्टेंस की, तो भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। एक रेगिस्तान और एक डेवलप सिटी दोनों को सेपरेट करता है अरावली हिल्स। भाई अगर वो बैरियर ना हो ना तो पूरा दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगा। भाई जो लोग अरावली हिल्स के आसपास रह रहे हैं, कई सालों से उस पर डिपेंड है, तो भाई वो एक अलग कनेक्शन ही बन जाता है उस नेचर के साथ। लेकिन ये सारी बातें कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या फैक्ट्री लगाने वाला थोड़ी ना समझ सकता है। भाई पूरे राजस्थान का कितना ज्यादा जुड़ाव है अरावली हिल्स से, कई सालों से उसके बीच में ही पले बड़े हैं, तो भाई वो तो इमोशनल होंगे ही। और फिर वायलेंस होगा तो मीडिया वाले कहेंगे कि वायलेंस हो रहा है। भाई इन पहाड़ों के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ इन पहाड़ों के बीच कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन, लीड। कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि निकल, ग्रेफाइट, लिथियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम और भी कई सारे। और भाई इन पहाड़ों के बीच कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जो कई सालों से इन पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं। तो भाई उन जानवरों का क्या होगा जिसके लिए वो पहाड़ ही वो उसका घर है। ये जो इतने सारे लेपर्ड्स रहते हैं, नील गाय रहते हैं, गोल्डन जैकल्स रहते हैं, इन लोगों का फिर क्या होगा। तो भाई अरावली हिल्स सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, कई सारे जानवरों और प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आगे यदि बात करें तो कई सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स भी इसके अंदर आते हैं, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें यार कई सारे डाइवर्स इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई एक बार ऑर्डर देने से पहले ये सब तो सोचना ही चाहिए था। वैसे सोचना ही क्या, अब दूर से आवाज आई होगी, पेटीएम पर 500 रुपए प्राप्त हुए। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो पहाड़ है जो इतना बड़ा दिखता है, वो पूरा का पूरा साफ ही हो गया हो। हाँ भाई बिल्कुल सही। और अगर इमेजिन नहीं कर सकते हो तो सामने से देख लो, क्योंकि राजस्थान वाली साइड में से तो 128 हिल्स में से 31 को तो पूरा फ्लैट कर दिया गया। मतलब ऑलरेडी 31 हिल्स को फ्लैट कर दिया गया, मतलब पूरा फ्लैट जमीन जो कि कभी पहाड़ हुआ करता था। और अभी ये ऑर्डर के बाद ये पूरा निपटाना चाह रहे हैं, जो कि हम तो नहीं होने देंगे भाई, क्योंकि ये हमारे देश का है, हमारे राजस्थान का है, और भाई इसको कभी बेचा नहीं जा सकता है। इसके अलावा अरावली हिल्स के ऊपर इतने सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स मौजूद है, जिसका भाई कोई बराबरी नहीं कर सकता। चित्तौड़गढ़ का तो नाम सुने ही होंगे, वो भी इसी के ऊपर है। और भी कई सारे, जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, रांथमगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नहरगढ़ फोर्ट, अम्बेर फोर्ट। तो मतलब ये लोग चाहते क्या है कि हमारा पूरा हिस्ट्री ही खत्म हो जाए। भाई महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस है चित्तौड़गढ़ का किला। भाई दिल्ली की हालत तो पहले से इतना ज्यादा खराब है, और यदि अरावली हिल्स को भी काट दिया गया तो दिल्ली रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और भाई कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। और कमेंट में सेव अरावली जरूर लिखना, ताकि लोग ज्यादा और अवेयर हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।